प्यास लगी होगी ना तन्ने सर जी, थोड़ा पानी पिला दूं? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। थूकना है तो अपनी जिद थूक देना। लगता है जीना नहीं है तुम्हें, हाँ? मुझे प्लीज घर जा रहे तो मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे, प्लीज। इंतजार? चल खत्म कर देती हूँ तेरा इंतजार। एक आदमी जिसे एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया था, एक औरत जो इस आदमी को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी, उसकी जान ले लेना चाहती थी। कौन थी और इसने इस आदमी को बंधक बनाकर क्यों रखा हुआ था? क्या अपराध था उसका? क्या इसके पीछे कोई नफरत थी, बदले की भावना, या फिर कोई और रोंगटे खड़े कर देने वाला राज? दिल्ली शहर की तो बहुत ही निराली है। चलो अब दिल्ली तो आ गई और अच्छी नौकरी भी मिल गई। बस ऊपर वाले एक हैंडसम सा बॉस दे दे तो मेरी लाइफ तो सेट हो जाए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गाड़ी पार्क कर दो। दिल्ली शहर की तो बात सचमुच निराली है। छोरा तो बड़ा हैंडसम है। बस एक बार मन ने पलट के देख ले तो बात बन जाए। अरे ये तो जा रहा है। अरे यार I'm सॉरी जी, गलती होगी हमसे। ओके, कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेंगे उसे। नहीं सर, हम कर देंगे ना। मेरा फोन भी रोज ही गिरता है। देखिए मैम, कोई बात नहीं, आई एम गेटिंग लेट, प्लीज I'll do it myself, I'll do it, it's okay। वो क्या है ना, आज मेरा पहला दिन है ऑफिस में, इसलिए थोड़े नर्वस हो रहे हैं। कोई बात नहीं, होता है, it's okay। अच्छा क्या सर आप भी इसी ऑफिस में हो? अरे सर मेरी बात तो सुनिए। कितना हॉट छोरा है। अगली बार मिलेगा ना तो सीधा प्रपोज कर दूंगी। Send Amitabh in right now। May I come in, sir? Amitabh, what the hell is this? ये लोग मेरी असिस्टेंट कैसे बदल सकते हैं? और ये नई लड़की कौन है? मेरे साथी है सर। बुलाओ अंदर। बुलाओ उसको। मिस सुधा। सर आप और यहाँ? मेरी आंखों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कितनी अच्छी बात है ना, हम दोनों सेम टू सेम ऑफिस में काम करेंगे। आप मेरे बॉस और हम तुम्हारी असिस्टेंट। सर लगता है आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, अब भी तो ही जान पहचान, गेट के बाहर ही। क्यों सर? तो मैं जाऊं सर? नो यू वेट। तुमने तुम्हारा नाम क्या बताया था? सुधा माने अमृत। आपको अमृत का मतलब तो पता ही होगा, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। सुधा जी, आप सुनिए, आप 2 मिनट के लिए बाहर वेट कीजिए, हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज गो। कहां से है ये? सर हरियाणा के एक गांव से है। कपड़े मॉडर्न पहन लिए लेकिन है तो हरियाणा एक गांव से ना। सुना नहीं वो कैसे बात करती है, कैसे क्लाइंट से बात करेगी? हाँ, टीना को वापस बुलाओ, मुझे ये लड़की मेरे साथ बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके? मुझे तो लग रहा था कि ये मुझे पसंद करता है, इसलिए हमसे बात भी की, वो भी हंस के।
और ये बोल रहा है कि नहीं चाहिए। पर कोई बात नहीं, या तो वही होगा ना जो सुधा चाहती है। चेयरमैन साहब ने खुद फोन किया था। देखिए, खुद फोन किया तो मैं क्या करूं? ये मेरा ऑफिस है, ओके? मैं चेयरमैन के रिलेटिव्स को एंटरटेन करने नहीं बैठा हूं यहाँ। समझते क्या है वो अपने आप को? मैं एमडी से खुद बात करता हूं। सॉरी, मुझे पता नहीं था आप तुम यहाँ पे खड़ी हो, वरना तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? सर जी, आप हमसे गुस्सा है क्या? हमने आपकी असिस्टेंट की जगह ले ली। पर गुस्सा किस बात का? सर जी, मेरे शहर में कहावत है, जब तक रसगुल्ले को चखोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि वो कितना मीठा है। मेरे कहने का मतलब है कि ट्राई तो करके देखो। आपको काम से मतलब है ना, तो करते हैं ना साथ में काम। आजमा के तो देखो एक बारी। अगर हमने कोई गलती की ना तो बाय गॉड हम खुद ही चले जाएंगे यहाँ से। सर जी, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, मेरी कोई हुई बात बदलती कोई नहीं। और सुधा ने जो बोल दिया ना तो पत्थर की लकीर हो गई। एक बार सुधा जी, देखो सुधा, चिल। आप काम कर रही हैं हमारे साथ, प्लीज चिल, कूल प्लीज। सर लेकिन मेरी सुधा किसी भी सूरत से राजन की असिस्टेंट बनने के लायक नहीं थी। ना तो वो वेल क्वालिफाइड थी और ना ही वेल मैनर्ड। राजन को उसे सिर्फ इसलिए झेलना था क्योंकि वो बॉस की रिश्तेदार थी। लेकिन क्या सिर्फ इस बिना पर किसी को नौकरी देना जायज था? सुधा एक अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की थी जिसे सिर्फ टाइम पास के लिए शहर में नौकरी और एक हैंडसम आदमी की जरूरत थी, जो राजन को पाकर पूरी हो गई। सुधा को ना सुनने की आदत भी नहीं थी, लेकिन अक्सर ये आदत दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। देखो, मेहता की सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। अब उन्हें प्लानिंग के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए, देन मेक अ प्रेजेंटेशन। लेकिन हाँ, प्रेजेंटेशन बनाने के पहले एक बार अमिताभ से रीचेक करवा लेना, सारे डिटेल्स ले लेना और कल तक एक पीपीटी फाइल बना के मुझे ईमेल कर देना। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बाद में बताऊंगा। मिस्टर तलवार, हम आपसे बात कर रहे हैं। आपने नोट किया जो हमने आपसे कहा? ये आपकी फैमिली है, आपकी बीवी तो बड़ी खूबसूरत है। देखिए मिस्टर तलवार, हमने आपको यहाँ पे काम करने के लिए बुलाया है, हमारी फैमिली इश्यूज डिस्कस करने के लिए नहीं, ओके? तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। सर के मिस तलवार लगा रखा है आपने। मेरा नाम है सुधा। इतना तो आसान है, फिर क्यों ये चाकू छुरियां तलवार शलवार चलाते हो आप? ओके सुधा, अब काम करेंगी आप? हाँ, तो मैंने कब मना किया है? देखो, लास्ट टाइम तुमने जो भी नोट किया था ना, उसमें बहुत सारी गलतियां निकली थी। आई होप इस बार कोई गलती ना करो। सर क्या है ना, पहली बार है, गलतियां तो होगी। अगर आप मुझे सिखा दोगे तो सब समझ जाऊंगी। ओके, आप अब प्रेजेंटेशन की पीपीटी फाइल तैयार कीजिए और प्लीज इस बार आराम से अच्छे से रीचेक कीजिएगा। चलिए जाइए। Mr. Verma, you don't worry. Your work will be done as soon as possible. Yeah, don't worry. No worry. सर जी, टाटा। Right.
ससुरे सारे हैंडसम मर्द शादीशुदा क्यों होते हैं? मेरी ये बात समझ को नहीं आती। पर राजन की रानी तो एक ही बनेगी और वो है बाय गॉड की कसम, दिल में हलचल सी मचा गया तुम। एक मिनट भी उससे दूर नहीं रह सकती। हेलो लाओ। हेलो पापा। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अरे क्या हो गया, बड़े थके थके से लग रहे हो। पूछो मत यार, बस एक अच्छी सी चाय पिला दो तुम प्लीज। ओके अभी लाई। पापा यस बच्चा। मेरे लिए क्या लाए? हेलो कौन? मेरी राजन सर से बात करा सकते हो? थोड़ा जरूरी काम है। एक्चुअली आई एम सॉरी, वो बहुत बिजी है, आप कल ऑफिस में बात कर लीजिएगा। तुम उसकी बीवी बोल रही हो ना? फोटो देखी थी मैंने आपकी, बड़ी खूबसूरत हो। ओके थैंक्स। एक बार बात करा दीजिए ना। कहा ना मैंने, वो घर पर ऑफिस की बात नहीं करते, आप कल बात कर लीजिएगा। ओके बावड़ी पूछ, फोन काट दिया मेरा। अपने आपने समझती क्या है, चौधरायन है। यहाँ की चौधरायन सिर्फ एक ही है, वो है सुधा तलवार। पर मेरे सामने तेरी एक ना चलेगी। अब इस कांच के जैसे तेरी जिंदगी भी चकनाचूर हो जाएगी, समझी मिसेस राजन शर्मा? ओ मिसेस एक्स राजन शर्मा। टाटा। मिसेस मलिक, वी आर गोइंग आउट फॉर लंच। कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे मेरे मोबाइल फोन पर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। श्योर सर। ओके थैंक यू। चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन। डकी बोली क्वैक क्वैक। राजन हो गया हाई चेक। टाइम कम है मेरी सौतन, किनले घड़ियां टिक ट्वैक टिक ट्वैक टिक ट्वैक। सुधा शिल्पा के मन में शक का बीज बोने में कामयाब हुई। राजन को पाने के लिए सुधा किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने अपना जाल इस तरह से बिछाना शुरू किया कि किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन उसकी ये एक तरफा चाहत आखिर किस किस की जिंदगियों को अपना निशाना बनाने वाली थी। बेटा आपको पक्का याद है आपने अपनी डकी ऑफिस में ही भूली थी? हाँ पापा। अरे भाई मुझे क्यों नहीं बताया? पापा को क्यों नहीं बताया? पापा ले आते ना। नहीं, मुझे मेरी डॉक्टर चाहिए। मैं देखती हूँ, तुम इसे समझाओ। यस सॉरी मैडम जी, वो क्या है ना, सर की कैबिन में गिर गई थी तो मैंने लगा कि आपकी बेटी की होगी। मुझे मालूम है कि बच्चे बड़े पोसेसिव होते हैं, अपनी चीज ना मिले ना तो कलेश कर देते हैं, तो सोचा कि देने चली आऊं। थैंक्स, प्लीज कम। ओह नहीं मैडम जी, मैं चलती हूँ, मुझे ना बड़ी देरी हो रही है। मेरी डॉक्टर वाओ। कितनी प्यारी बच्ची है।
अच्छा मैडम जी मैं चलती हूँ कि ना घर जाके खाना भी बनाना है मन्ने। अरे तुम तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मिला? ओ सर जी आप भूल गए, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ और एक अच्छे असिस्टेंट को बॉस के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए, क्यों मैडम जी? अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ क्या करूँ? अच्छा मैडम जी एक बात बताना, ये कोल मार्केट जाने के लिए ब्लू लाइन लेनी पड़ती है या रेड लाइन? ओके है ना, मुझे रेड लाइन और ब्लू लाइन में ना कंफ्यूजन हो जाती अरे है। परेशान मत हो, राजन छोड़ देंगे तुम्हें, वैसे भी ये टाइम लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। और ये नहीं होती तो बबली को डक कैसे मिलता? अब हमारा फर्ज बनता है तो तुम उसे छोड़ाओ, प्लीज। ओके चले। हाँ टाटा। से बाय। अच्छा मैडम जी। डक्की मिल गई? थैंक यू सर जी। सर जी एक एक कप चाय हो जाए? अरे नहीं, काफी देर हो चुकी है। सुधा मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है सर जी। या अमिताभ, अरे मेहता जी को बोल दीजिए फाइल कल तक पहुंच जाएगी। इतनी जल्दी क्या है उन्हें? आप मिस्टर मेहता को कहो कि मैं कल फाइल पहुंचा दूंगा। ओके क्या हुआ? देखो ना सर जी, घर की बत्ती गई हुई है, लगता है फ्यूज उड़ गया। मुझे ना अंधेरे में बड़ा डर लगता है। सर जी कुछ करो ना, करो ना सर जी। ओके मैं कुछ करता हूँ। क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। फ्यूज कहाँ है तुम्हारे घर का? अब उधर सर जी, उधर। वहाँ आओ। चलो भाई, आ गई तुम्हारे घर की लाइट। सुधा, 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 अरे भाई आ गई तुम्हारे घर की लाइट। कहाँ हो? सुधा कहाँ गई यार? तुम्हारे घर की लाइट आ चुकी है, प्लीज मैं जाऊं। अब ये आफत कहाँ गई? क्या लग रही हूं ना मैं पटाखा? What? तुम्हारा दिमाग खराब है? सर जी आप बड़े हैंडसम हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो ना सर जी, रात है, हमारा साथ है, फिर सोचने की क्या बात है? Are you out of your mind? मैंने कब कहा कि मेरे साथ शादी कर लो? सैलरी अपने घर से उठाना और मुझे अपना बोनस समझना। मुझे ना ठुकराओ सर जी। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुमसे मैं तो क्या, दुनिया का कोई मर्द प्यार नहीं कर सकता। दिमाग जो है ना तुम्हारा सड़ चुका है। मेरे अंकल के टुकड़ों पे पलने वाला, तेरी औकात क्या है? क्या है तेरी औकात? मुझे ठुकरा के गया तू? मुझे ये खून नहीं बहेगा। खून के आंसू तो वो रहेगा जिसकी वजह से ये मुझे ठुकरा के गया। बहेगा खून, बहेगा, लेकिन सही वक्त पे, सही वक्त पे। मैंने कब कहा
कि मेरे साथ शादी कर लो, सैलरी अपने घर से उठाना और मुझे अपना बोनस समझना। राजन यहाँ क्यों सो रहे हैं? ये भी ना कहीं भी अपने कपड़े फेंक देते हैं। ये लिपस्टिक के निशान। राजन, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? क्या हुआ? और ये सब क्या है? ये शर्ट फटी हुई है, लिपस्टिक के निशान। राजन, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, मुझे जवाब चाहिए। शिल्पा, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। रुको, ऑफिस की बात बाद में, पहले घर के मसले सुलझाओ। कल रात तुम नई शर्ट पहन के गए थे, और ये क्या है? हाँ, उस दिन वो लड़की तुम पर झुकी हुई थी, ये गले पे नाखून के निशान। और ये क्या है? तुमने कल रात को ड्रिंक की? क्या हो क्या रहा है ये सब? यार मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है यार। कल मैं उसके घर गया था, शी ट्राइड टू सेड्यूस मी। व्हाट? यस। उसने तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश की? वो तो बड़ी स्वीट और इनोसेंट सी लगती है, ऐसे कैसे? इनोसेंट एंड स्वीट नहीं है वो, पागल है वो, पागल। शी इज मैड। विल टॉक लेटर। बात तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन ध्यान रखना, जब भी मुझसे बात करने आओगे ना, तो अपने पास वैलिड एक्सप्लेनेशन रखना, ओके? और फिर वही हुआ जिस बात का डर था। राजन और शिल्पा के बीच गलतफहमियां इस कदर बढ़ गईं कि शिल्पा के दिमाग में हर वक्त शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। राजन की हालत बद से बदतर होती जा रही। वो ना तो सुधा को नौकरी से निकाल सकता था और ना ही शिल्पा को कुछ समझा सकता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसे अपनी इस परेशानी की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हेलो जी, मैं मिसेस शर्मा बोल रही हूँ। जी मैम। मुझे राजन शर्मा से बात करनी है। हाँ जी सर, अभी जस्ट सूरज जी के सर ऑफिस से निकले हैं। और सूरज जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उन्हें शायद डॉक्टर पास लेके गए, शायद उनके घर। ओके, थैंक यू। आराम से, जस्ट या नहीं, बैठ जाओ आराम से। इज एवरीथिंग ओके नाउ? आर यू फीलिंग बेटर? कुछ तो बोलो यार। सर जी, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। देखो सुधा, मुझे अफसोस है तुम्हारी इस हालत का, लेकिन एक बात समझ लो यार प्लीज, मैं तुम्हारा प्यार कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और हाँ, ऐसी बेवकूफी दोबारा नहीं करोगी, ओके? अच्छा, अब मैं चलता हूं। कहाँ जा रहे हो सर जी? अपनी बीवी और बच्ची के पास? तेरी खातिर मैंने अपना हाथ काटा, अपना खून बहाया, फिर भी तुझे तरस ना आया? अब तू रोएगा खून के आंसू रोएगा तू। शिल्पा, मेरी बात तो सुनो यार। क्या सुनो तुम्हारी बात? मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी, सब जानती हूँ मैं। क्या जानती हो तुम? क्या जानती हो? क्या कहा था तुमने मुझे? हाँ, कि वो सुधा ने तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश की थी? हाँ, और आज जब मैंने ऑफिस में फोन किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारी सो कॉल्ड सरदर्द के साथ तुम बाहर गए हो। फिर ऐसे क्या किया कल रात तुमने? बताओ, ऐसे क्या किया कल रात तुमने कि उसकी तबीयत खराब हो गई? बताओ। ये क्या कही जा रही हो यार तुम? क्यों, बुरा लगा? देखो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना, क्योंकि मैं सब जानती हूँ। तुम कुछ नहीं समझती शिल्पा, सिर्फ एक बात समझ ले, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, मेरी बच्ची इम्पोर्टेंट है, मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है यार। मेरा विश्वास करो शिल्पा, मेरा विश्वास करो प्लीज।
और कोई इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए, सच कह रहा हूँ। शिल्पा, शिल्पा मेरी कॉल मी। सर जी, मेरी हिम्मत अभी तक आपने देखी कहाँ है? मेरा फोन नहीं उठाया था ना आपने? हाँ, कि कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए, अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। और तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात। कि मांगा था मैंने तेरे से? कुछ भी तो नहीं, मैं तो उल्टा तुझे देने वाली थी, पर तुमने ही लेने से इनकार कर दिया। तो मैं क्या करती? अब तुम्हारा ये भूत, ये पागलपन पुलिस से उतारेगी। आई एम राइट नाउ गोइंग टू द पुलिस। जाना, तुम्हें रोका किसने है? पुलिस के पास जाऊंगी तो मैं, और कहूंगी तुमने मेरी इज्जत लूट दी। फिर सोच तेरा के होएगा। जेल की सलाखों में सड़ेगा तू। तुम चाहती क्या? तो सुन, अगर अपने बीवी और बच्चे की खैर चाहता है तो मुझसे मिलने आ, मेरे गुड़गांव वाले फार्म हाउस में। एड्रेस मैंने तेरे को मैसेज कर दिया है। और खबरदार, जो किसी को भी बताने की कोशिश की। सुधा! सुधा! सुधा कहाँ हो तुम? बाहर आओ। तुमने मुझे फोन करके बुलाया ना, अर्जेंट। मैं अर्जेंट आया हूं बात करने तुमसे। आओ। Where are you? मुझे बुलाया, खुद गायब हो गई। सुधा, सुन रही हो तुम मेरी बात? प्यास लगी होगी ना तन्ने सर जी? थोड़ा पानी पिला दूं? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। थूकना है तो अपनी जिद थूक देना। लगता है जीना नहीं है तुम्हें, हाँ? मुझे प्लीज घर जा रहे तो मेरी बीवी बच्चे मेरे इंतजार कर रहे, प्लीज। इंतजार? चल, खत्म कर देती हूँ तेरा इंतजार। नहीं, ऐसे थोड़ी ना। ना 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 ना। टांकी फुल कर दूंगी तो चलेगा मेरे साथ?
लॉन्ग ड्राइव पे? हाँ चल मुंह खोल, मुंह खोल ना। नहीं पीनी मेरे को, नहीं पीनी मेरे को। चुप, मैंने कहा मुंह खोल। देखिए, इसे देखकर तो लगता है कि आपके पति खुद चलकर उनके साथ गए हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? और आपने खुद कहा था कि आपको उन दोनों के अफेयर का शक था। शायद वो उनके साथ भाग गए हों। सॉरी टू से, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपके पति आपके लायक नहीं। मेरे पति मेरे लायक है या नहीं है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, जब तक आप मेरी शिकायत पर एक्शन नहीं लेंगे मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। शिल्पा को एहसास हो गया था कि राजन किसी बड़े खतरे में है, लेकिन उसके पास ना तो सुधा के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत था और ना ही सुधा का पता जिससे वो पुलिस को राजन की मदद के लिए राजी कर सके। पुलिस का मानना था कि राजन सुधा के साथ अपनी मर्जी से चला गया है, लेकिन असलियत तो ये थी कि राजन सुधा के बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। कहाँ जा रहा तू? राजन तुम ठीक तो हो ना राजन? हाँ? तुम लोगों को कैसे पता चला मैं यहाँ पे हूँ? पुलिस ने बताया कि आप इसके साथ भाग गए, तब हमने चेयरमैन को कॉल किया। उनसे कहा कि उनकी भतीजी मिसिंग है, क्या वो जानते हैं कि और कहाँ जा सकती है? तब उन्होंने बताया कि दिल्ली शिफ्ट होने से पहले उन्होंने अपनी फार्म हाउस की चाबी इसको दी थी। हमने एड्रेस का पता किया और यहाँ पहुँच गए। ये तो किस्मत अच्छी थी सर कि हम सही वक्त पर पहुँच गए, वरना। ले चलो इसको। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। सॉरी राज, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। सॉरी। सुके शिल्पा, सुधा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ किडनैपिंग, टॉर्चर और अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दायर किया गया। किसी को हासिल कर लेने का नाम प्यार नहीं है। अगर हम किसी के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं या सिर्फ खुशी के चंद पल भी बिताना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ अपनी मर्जी शामिल होने का कोई अर्थ नहीं है। सामने वाले की रजामंदी होना भी जरूरी है। सुधा ने जो किया वो प्यार नहीं, सिर्फ राजन को पालेने का जुनून था। सरासर पागलपन जिसकी कीमत चुकानी पड़ी राजन और उसके परिवार को। हर इच्छा, हर चाहत की एक सीमा होती है और जब भी कोई उस सीमा का उल्लंघन करता है तो जन्म लेता है अपराध। अगर राजन ने सही समय पर सही कदम उठाया होता तो शायद उसके साथ ये सब कुछ होता ही ना। याद रखिए, हर अपराध के होने से पहले हालात उसकी आशंका की ओर इशारा जरूर करते हैं। जरूरत है तो बस उन हालात को पहचानने की। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।